हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप इसको मेल के लिए देख सकते हैं और फीमेल के लिए भी और सेम जेंडर के लिए भी। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके सिलेक्शन करनी है। सो जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये ब्लू स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है येलो स्टोन। सो आज मुझे ये नेल पेंट अपना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। बहुत देर से मैं ये लगा के बैठी थी और ये सूख ही नहीं रहा था। सो ऑप्शन नंबर 3 है ये वाइट स्टोन। सो तीनों में से आपको जो पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं या तीनों देखना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिए। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था ब्लू स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये सब कुछ हम जानेंगे। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी होगी। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो लेट्स सी आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास टॉक्सिक। मे बी आप या आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हैं, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में आपके पर्सन स्टक हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि एट टाइम्स ये कनेक्शन टॉक्सिक हो जाता है, ड्रेन करता है आपकी एनर्जी को समटाइम्स। फिर है हमारे पास अर्थ। मे बी आप अर्थ साइन हैं या आप अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट इसका मतलब ये है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, सिक्योरिटी चाहिए, आप कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहते। फिर है हमारे पास वेडिंग। मे बी इन्वॉल्व है आप लोगों की सिचुएशन में वेडिंग, कोई ऑलरेडी मैरिड है बट आप ये चाहते हैं कि आप सेटल डाउन हो अपने पर्सन के साथ और इसीलिए यहाँ पर अर्थ भी आया, क्योंकि आप अब अपने पार्टनर के साथ कमिटमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी एक लाइफ बनाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, और इसीलिए हमारे पास चिल्ड्रन का कार्ड भी आया है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके बच्चे हैं या उनके ऑलरेडी बच्चे हैं, उनकी पूरी एक फैमिली है अलहदा भी। और इसका ये मतलब भी हो सकता है कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा उनका या आपका है। फिर है ट्राइंग हार्ड। मे बी आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है इस कनेक्शन के लिए, आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है, यू आर ट्राइंग रियली हार्ड। और अगर ऐसा है तो फिर आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। फिर है हमारे पास माइंड, बॉडी, सोल। वट एवर द केस इज़, जितना भी मुश्किल ये कनेक्शन रहा है, जितनी भी आपने इसके लिए कोशिश की है, जो भी आपके पर्सन ने किया है, आई फील कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्टेड फील करते हैं। चाहे आप लोगों की जो भी सिचुएशन है, बट आपको ये फील होता है कि आप माइंड, बॉडी, सोल हर लेवल पर उनसे कनेक्ट करते हैं और ये आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एंड नो डाउट ये कनेक्शन चाहे समटाइम्स टॉक्सिक हो जाता है, वट एवर, लेकिन ये एक बड़ा ही डीप कनेक्शन है और ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
सो लेट्स स्टार्ट कि ये इंसान आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं और फिर इनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे. सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स. फिर है हमारे पास सिक्स ऑफ सोर्ड्स. नेक्स्ट इज टू ऑफ पेंटिकल्स. फिर है द एम्प्रेस. नेक्स्ट है सिक्स ऑफ कप्स. पेज ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा एयर एनर्जी है. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. फिर है हमारे पास द सन, लियो एनर्जी है. हमारे पास टॉरस एनर्जी भी है. और फिर है हमारे पास द लवर्स. वाओ. सो यहाँ पर जेमिनी भी आप ऐड कर लीजिए, ये स्टार साइंस हैं. लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना. सो ये इंसान आपके लिए करंटली ये फ़ील कर रहे हैं कि आप जैसे इनके लिए ओपन नहीं हैं. इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको इन पर या तो गुस्सा है या आप अब चाहते हैं इनसे मूव ऑन करना. मे बी इस कनेक्शन में आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर चुके हैं या आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं, बट मूविंग ऑन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस कनेक्शन में. सो ये इंसान लेकिन अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. स्टिल आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं इनके दिल में, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं. एक हैप्पीनेस, एक कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन ये इंसान भी आपके साथ फील करते हैं. आई ऑल्सो फील कि कोई बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर है. मे बी बहुत ज़्यादा जिम करने का शौक़ है आपके पर्सन को, या आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पर फोकस करते हैं आप या आपके पर्सन. स्पेसिफिक मैसेजेस सबके लिए नहीं होगा. आई ऑल्सो फील कि बड़ी सोलो एनर्जी है, यानी बहुत ज़्यादा अकेलापन है. यानी आप भी बहुत ज़्यादा अकेले हैं और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं और याद कर रहे हैं उन मोमेंट्स को जो आपने एक साथ बिताई. जो वक्त आप दोनों का एक साथ था उसे बहुत ज़्यादा ये इंसान मिस कर रहे हैं. सो सिक्स ऑफ कप्स आपको पता है कि सोलमेट एनर्जी होती है. सो यस, ये कनेक्शन आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लग रहा है मुझे. और ये कार्ड्स आप अगर देखें, हमारे पास द सन, द लवर्स, द एम्प्रेस, ख़ास तौर पर इन दो कार्ड से और इन पर जो इमेजेस हैं इनको देखते हुए आई फील कि कनेक्शन बहुत इंटेंस है. सो हमारे पास सिक्स, सिक्स और फिर द लवर्स का नंबर भी सिक्स है. सिक्स किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. सो सिक्स आप यूँ कह लीजिए कि बैलेंस का नंबर भी है, सोलमेट्स का नंबर भी है, बड़ा स्पिरिचुअल नंबर है. सो मे बी आपको बहुत ज़्यादा सिक्स नज़र आ रहा है. सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर. एंड आई ऑल्सो फील कि इन्होंने कोशिश भी की है आपसे मूव ऑन करने की, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त. शायद आप लोग या तो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन, ब्रेकअप भी हो सकता है कुछ लोगों का. और शायद इसीलिए यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स आ रहा है, बिकॉज आप दोनों साथ में नहीं हैं. ये इंसान आपको याद कर रहे हैं जब ये आपके साथ थे. एंड आई ऑल्सो फील कि ये भी सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये आपके साथ वो मेमोरीज़ दोबारा से बनाना चाहते हैं, वो वक्त दोबारा से आपके साथ बिताना चाहते हैं जो पहले उन्होंने बिताया. सो ये इंसान स्टिल मुझे आपकी थॉट्स में नज़र आ रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में फ़ील कर रहे हैं. आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं और वो आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं. सो दे रियली फील कि जैसे आप उनसे नाराज़ हैं, आप उन पर गुस्सा हैं, आप शायद उनकी बात नहीं सुनेंगे, उन्हें ये फ़ील हो रहा है. और वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं कि डस्ट सेटल हो जाए और फिर वो आपसे कम्युनिकेट करें. मुझे यही स्पेसिफ़िकली आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है ग्रुप नंबर 1, कि ये इंसान ये नहीं सोच रहे कि आपकी सेपरेशन हो चुकी है या ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है. ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं. एनर्जी स्टिल बहुत फ्रेश है, आप लोगों के कनेक्शन में स्टिल बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. मुझे ये फ़ील नहीं हो रहा कि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है, ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है. सो लेट्स सी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. वी हैव बाय द बुक, इसका नंबर 11 है. फिर है हमारे पास गो द डिस्टेंस, नंबर 47 है. सो आई डेफिनेटली फील विद दीज टू कार्ड्स ये इंसान डेफिनेटली अप्रोच करेंगे, आपको करना चाहते हैं. बट आई ऑल्सो फील विद द बाय द बुक कार्ड कि ये इंसान थोड़ा ट्रेडिशनली हर चीज़ को करने के आदी हैं, बाय द बुक चलने के आदी हैं, असूलों के
मुताबिक और जिस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, जो ट्रेडिशंस हैं, जो उनका रिलीजन है, जो भी उनके बिलीव्स हैं, उनके मुताबिक हर चीज़ करते हैं। सो ये चीज़ें उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। हो सकता है कि आपकी सोच उनसे कम्प्लीटली डिफरेंट हो और आप शायद ये बिलीव करते हैं कि लोग कुछ भी कहें, आप उसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे जिस तरह से आपको बेहतर लगता है, और शायद आप इतना ज़्यादा असर नहीं लेते कि लोग क्या सोचते हैं और क्या नहीं, ट्रेडिशंस क्या कहते हैं क्या नहीं। बट इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी अपब्रिंगिंग, फैमिली, रिलीजन। मे बी आप दोनों के रिलीजियस बिलीव्स डिफरेंट हैं, बट स्टिल आप दोनों में जितने भी डिफरेंसेस हों, ये इंसान आप दोनों के दरमियान जो गैप है उसे ख़त्म करेंगे। ये इंसान आपके लिए एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए तैयार हैं। आई ऑल्सो फील विद दिस कार्ड शायद आप लोगों में फ़िज़िकल डिस्टेंस है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन कुछ लोगों का हो सकता है। बट आई फील कि जो भी डिस्टेंस आप लोगों के दरमियान इस वक्त है, ये इंसान उस डिस्टेंस को, उस गैप को कम करना चाहते हैं। बिकॉज़ इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। मे बी इन्होंने आपको सही तरह से ट्रीट नहीं किया, आपसे लड़े, वट एवर, इनको पछतावा है, इन्हें गिल्ट है किसी बात का, बहुत दुख है किसी बात का। फिर है हमारे पास डिस्कवरी। सो मे बी आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ रिसेंटली हुई है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर वो हमेशा से प्यार करते थे, बट जिस वक्त आप लोगों की सेपरेशन हुई उस वक्त उन्हें ये आइडिया नहीं था कि वो आपको भुला नहीं पाएंगे। एंड आई ऑल्सो फील कि ये सेल्फ डिस्कवरी का कार्ड भी है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड भी है। सो मे बी आपके पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है उनकी भी और आपकी भी। नेक्स्ट इज़ वॉकिंग अवे, नंबर 27। वाओ, सो वॉकिंग अवे की बात मैं कर रही थी कि लग रहा है कि या तो आपने वॉक अवे किया है या आपके पार्टनर ने। सो नेक्स्ट इज़ स्ट्रेटजी, नंबर 21। सो आई फील अगेन विद दीज टू कार्ड्स कि आपके पर्सन ने शायद आपसे वॉक अवे करने की कोशिश की, बट उनसे हो नहीं पाया। वो नहीं आपको भुला पा रहे क्योंकि वो जो गिल्ट है उनके दिल में इस कनेक्शन को लेकर, जो भी उन्होंने आपके साथ बिहेव किया, जो भी हुआ, ये इस गिल्ट की वजह से वो आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। दे रियली फील के कुछ उनके दिल पर बोझ है जिसे उन्हें हल्का करना चाहिए, इवन कि शायद आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए। एंड ऑल्सो दे रियली फील कि जैसे उनकी ज़िंदगी में कुछ खाली खाली सा है। उन्हें ये फ़ील हो रहा है जब से वो आपसे सेपरेशन में है कि कुछ कमी है उनकी ज़िंदगी में, और वो आप हैं, उन्हें ये फ़ील हो रहा है। सो आई फील कि आप लोगों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और फिर है हमारे पास अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। सो ये बहुत अच्छा कार्ड है, न्यू मून। सो अब जो भी न्यू मून आने वाला है नेक्स्ट, उस पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपकी और आपके पार्टनर के रेकन्सिलिएशन की, कम्युनिकेशन की। जिस भी लेवल पर इस वक्त आपका कनेक्शन है, नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है, एक नया स्टार्ट हो सकता है न्यू मून के साथ। अब जो भी न्यू मून आएगा, मे बी आपने नोटिस किया हो कि मून साइकिल्स आपकी ज़िंदगी पर काफ़ी अफेक्ट शायद करते हों, चेंजिंग्स, कुछ मूड में चेंजिंग्स, लाइफ में चेंजिंग्स आते हों। सो आप नोटिस कीजिएगा, ये पॉसिबिलिटी है कि अगला जो न्यू मून आएगा उस पर आप दोनों के दरमियान या तो कम्युनिकेशन होगी, रेकन्सिलिएशन भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज़ शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। सो विद दिस कार्ड आई फील वर्ल्ड के लफ्ज़ को अगर हम हटा दें, आई फील कि जैसे वो अपनी डीप फीलिंग्स आपको दिखाना चाहते हैं। दे रियली वांट टू शो यू कि वो उनकी रियलिटी क्या है। मे बी उन्होंने बहुत ओपन होकर कभी आपसे डिस्कशन नहीं की अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। मे बी वो अब ओपन आपके साथ इस तरह से भी होना चाहते हैं कि उनको जो पछतावा है और उन्हें जो दुख है अपने एटीट्यूड पर, जो भी उन्होंने किया आपके साथ, उस हवाले से भी ओपन होना चाहते हैं। सो यहाँ पर रियल वर्ड पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है। सो वो आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, आपके साथ ट्रू होना चाहते हैं, रियल होना चाहते हैं। ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है। सो उनका नेक्स्ट एक्शन यही होने वाला है कि वो आपके साथ जो भी डिस्टेंस है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। सो अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। अगर वो अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते?
सो पहला है हमारे पास आई एम टोटली हार्ट ब्रोकन। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा सैड हैं, आपको याद कर रहे हैं। वाओ, नेक्स्ट इज़ 1111 यूनियन विल कम। सो डेफिनेटली नया स्टार्ट आ रहा है, यूनियन होगा आपका आपके पार्टनर के साथ, ये पॉसिबिलिटी है। आई कांट रेजिस्ट एनी मोर। सो आप अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल इररेजिस्टिबल हैं, क्योंकि आप ये एम्प्रेस हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, सो शो द वर्ल्ड द रियल यू एंड आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। सो आई फील कि आपके पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहते हैं। आई एम अ लूज़र। सो जब वो इस गिल्ट में जाते हैं, सो दे रियली फील कि जैसे वो एक लूज़र हैं, उन्होंने मेस कर दिया, सब कुछ ख़राब कर दिया आप लोगों के कनेक्शन में, उनकी वजह से ये कनेक्शन ख़राब हुआ, उन्हें ऐसा फील होता है। थैंक्स फॉर बीइंग देयर फॉर मी। सो दे रियली आर ग्रेटफुल, और उन्हें बहुत खुशी है इस बात की कि आप उनके हर मुश्किल वक्त में उनके साथ रहे। आई एम सॉरी फॉर नॉट विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे। सो ये स्पेसिफिक मैसेज है, मे बी आप में से किसी का बर्थडे था और उन्होंने आपको विश नहीं किया, सो उन्हें बड़ा दुख है इस बात का भी, मे बी इस बात का भी गिल्ट है उन्हें। एंड लास्ट है हमारे पास आई थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल नाइट। सो वो हर रात सोने से पहले आपके बारे में सोचते हैं। जब भी वो सोने लगते हैं, आपकी थॉट्स उनके जहन में होती हैं। सो वो रोज़ आपके बारे में सोचते हैं, एंड आई फील कि वो बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है नो, येस एंड येस। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है W555 MN G9AM Y1111। सो 1111 हमारे पास यहाँ पर भी आया है। WY8ZZRE GYLVO, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, KTJ&O। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था येलो स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंटली वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो जो भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आएगा मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3 4 5 and 6। सो लेट्स स्टार्ट आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी।
सबसे पहले हमारे पास ट्रस्ट इश्यूज़, सो मे बी आपके पर्सन के ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या आपके भी हैं, आप लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, फैमिली इश्यूज़ से डील कर रहे हैं आप या आपके पार्टनर या फिर आप दोनों। फिर है हिडन, सो मे बी कुछ चीज़ें आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई हुई हैं, मे बी आपने भी कुछ चीज़ें छुपाई हैं। फिर है हमारे पास लीगल इश्यूज़, सो आई फील कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं और ये स्पेसिफिक मैसेज है। लीगल इश्यूज़ ज़रूरी नहीं कि सबके हों। फिर है हमारे पास अपॉर्चुनिटी एंड देन वी हैव गिफ्ट। सो कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ब्लेसिंग, कोई हैप्पीनेस, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी इस कनेक्शन में, जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, पोटेंशियल है। आई ऑल्सो फील कि आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और ऑप्शंस भी हैं, इसका ये मतलब भी हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट कि ये इंसान आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और फिर नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास द चैरियट, नेक्स्ट इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, इनके टेक्स्ट मैसेज का या कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके इश्यूज़ कब ख़त्म होंगे और कब आप लोगों की शादी होगी, कब आप लोग सेटल डाउन होंगे, कब आपको सक्सेस मिलेगी। हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स है, फिर है हमारे पास टेम्परेंस, नेक्स्ट इज़ द हर्मिट। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर। फिर है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। सो आप लोगों की सिचुएशन चेंज हो रही है कॉन्स्टेंटली, आई फील कि चेंज आ रहा है आप लोगों के इस कनेक्शन में। सो अपने जहन में ये रखिएगा कि अगर अभी आप लोगों का बहुत सैड है, चीज़ें स्टैगनेंट हैं, चेंज हो रही हैं, मे बी आपको भी चेंज आता हुआ फील ना हो रहा हो, बट डेफिनेटली चेंज आ रहा है। और फिर है हमारे पास द मून। सो पाइसीज़, कैंसर, दोनों आप ऐड कर लीजिए, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आई डेफिनेटली फ़ील कि आपके पर्सन के काफ़ी इश्यूज़ हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने काम पर, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पर, इन्हें अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, ये बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मुझे ये तो फ़ील नहीं हो रहा कि ये ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं सक्सेसफुल होने के लिए, बट आई डू फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि ये अपनी ज़िंदगी में जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो सकें, अपनी ज़िंदगी में एक फर्म फाउंडेशन अपने लिए बना सकें, अपनी फैमिली के लिए बना सकें। ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपके साथ भी इस पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं। इनको ये भी फ़ील होता है कि आप इन्हें कंप्लीट करते हैं, आप इनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं आप इनकी ज़िंदगी का। और ये इंसान आपके साथ भी सक्सेस चाहते हैं, बट इन्हें अपनी करियर के हवाले से अपनी मटेरियल लाइफ को भी बहुत अच्छा करना है। सो ये बैलेंस करके ज़िंदगी को चलना चाहते हैं, ये ज़िंदगी के किसी एक एरिया पर अपनी सारी अटेंशन नहीं डालना चाहते हैं, विच इज़ गुड, विच इज़ नॉर्मल। सो आई फील कि जैसे आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड उन्हें करना चाहिए। सो यहाँ पर कोई जजमेंट नहीं हो रही है, बट आई फेल्ट कि ये मैसेज किसी के लिए इम्पॉर्टेंट था कि आपके पार्टनर को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, उन्हें थोड़े से आपके साथ की ज़रूरत है, बिकॉज़ मुझे यहाँ पर कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही। आई फील कि ये इंसान आपके लिए बड़ी अच्छी इंटेंशंस रखते हैं, आपसे, आपके साथ सीरियस हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना भी चाहते हैं। जो सबसे अच्छी बात यहाँ पर है, देखें कि फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता, बट अच्छी बात है इंटेंशन की, अच्छी बात ये है कि एक इंसान विलिंग है आपके साथ चलने के लिए। फिर नो मैटर व्हाट आगे क्या आता है क्या नहीं आता, ये इस कनेक्शन की एक खूबसूरती और एक पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये इंसान विलिंग है आपके साथ चलने के लिए, इस कनेक्शन पर एफ़र्ट करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आपके साथ एक्सप्लोर करने के लिए ये इंसान रेडी हैं।
आई डू फील कि ये इंसान शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ये इंसान शायद बहुत लंबी लंबी कॉल्स, लंबे लंबे टेक्स्ट मैसेजेस आपको करने के आदी नहीं हैं, ज़्यादा इन्हें खामोश रहना अच्छा लगता है, ज़्यादा ये आपसे शेयरिंग नहीं करते हैं, अपने प्लान ज़्यादा आपके साथ डिस्कस नहीं करते हैं। इट डज़ंट मीन कि ये कोई बुरे इंसान है, वो आई फील कि बाय नेचर ही ऐसे हैं कि शायद वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं, बट उनके दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं, बहुत प्यार है और उनकी इंटेंशंस बड़ी ट्रू हैं आपके लिए। और ये इंसान थोड़ा आपसे टाइम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इंतज़ार और करें, चाहे मेल हो या फीमेल। बट करंटली ये इंसान ये फील कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम, थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा, और थोड़ा सा कि उन्हें अंडरस्टैंड करना होगा, वो ये सोचते हैं। वैसे उनकी इंटेंशंस आपके लिए ट्रू हैं, वो विलिंग हैं आपके साथ इस पार्टनरशिप पर काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो हमारे पास है हेयर एंड नाउ, नंबर 32 है, किसी की एज भी हो सकती है। फिर है हमारे पास अनफिनिश्ड सिम्फनी, नंबर 10 है। मे बी आप में से कोई बहुत अच्छा सिंगर है, अभी म्यूज़िक के थ्रू आप लोग कनेक्टेड हैं, इसका ये मतलब भी हो सकता है। फिर है हमारे पास कंप्लीशन। तो इस कार्ड को देखते हुए बड़ा स्पेसिफिक मैसेज ये मुझे हमेशा मैं कहती हूँ कि मे बी किसी के घर में किसी की फैमिली में कोई डेथ हुई है। फिर है हमारे पास ग्रैटिट्यूड, नेक्स्ट इज़ हैप्पी फैमिली, देन वी हैव अटैचमेंट, इसका नंबर 5 है, इसका 4 है। सो ये दो कार्ड्स अभी हम देखते हैं। सो आई फील कि जैसे आप लोगों को लिटरली ये फील होता है कि आप लोगों के दरमियान कुछ अनफिनिश्ड रह गया अगर इस वक्त आप लोग सेपरेशन में है। वैसे आई फील के ऑन एंड ऑफ सा आप लोगों का कनेक्शन है, यानी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं, एक कम्युनिकेशन गैप है आप लोगों के इस कनेक्शन में, या फिर एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपके पार्टनर आपको, या आप दोनों खामोश हो गए किसी बात पर, किसी बहस के बाद, ऐसा भी हो सकता है। बट बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आप साथ हैं अपने पार्टनर के, कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हुई है। आई जस्ट फील कि जैसे आपके पर्सन के थोड़े अपने जो इश्यूज़ घर में और इश्यूज़ उनके चल रहे हैं, उस वजह से वो शायद आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बट डेफिनेटली उनको एक खालीपन महसूस होता है आपके बिना। और बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने आपसे कभी नहीं कही हैं और उनका दिल बहुत करता है कि वो आपसे शेयर करें। अगेन आई फील कि ये इंसान फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। इनकी कोशिश ये है कि जितना वक्त आपके साथ उन्हें मिल रहा है उसे चेरिश करें, उन मोमेंट्स को चेरिश करें और प्रेजेंट को जिएं। जब वो आपके साथ होते हैं तो उनका फोकस ज़्यादा ये होता है, और वो आपसे भी ये चाहते हैं कि एनर्जी को लाइट हार्टेड रखें और जो अभी आप लोगों के पास है उसे चेरिश करें, जो अभी मोमेंट्स आप लोगों के पास हैं। सो इनका फ्यूचर पर कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, बट दे डू सी यू एज़ देयर फैमिली। वो आपको एज अ फैमिली मटेरियल देखते हैं, आप उनकी फैमिली की तरह हैं और वो बहुत ग्रेटफुल हैं कि उन्हें आपको जानने का मौका मिला। आई ऑल्सो फील कि इनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं और ये अपनी फैमिली से खुश नहीं हैं। ये भी हो सकता है कि वो फाइनेंशियली अपनी फैमिली को या तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, अपने घर में सबसे बड़े हैं, और ये भी हो सकता है कि वो शायद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं और फैमिली पर डिपेंड करते हैं। सो ये दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, या तो ये कि वो अपनी फैमिली में सबसे बड़े हैं और सारी फैमिली की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर है, या फिर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है और अपनी फैमिली पर डिपेंड करते हैं। इन दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। सो ये मुझे नज़र आ रहा है। सो आपके लिए वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, हमारे पास है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो आई फील कि जैसे आपके पर्सन लिटरली ये महसूस करते हैं कि ये आपका टेस्ट है कि आप उनकी स्ट्रगल में उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं या नहीं। अभी वो अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं। सो वो देख रहे हैं कि आप इस सारी सिचुएशन में इम्पेशेंट हो जाते हैं, उन्हें छोड़कर चले जाते हैं या उनका साथ देते हैं। इसका लिटरली ये मतलब भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज़ द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज़, एंड विद दिस कंप्लीशन कार्ड और ये सो आप लोगों के दरमियान वो जो एक साइकिल चल रहा था जिसमें आप दोनों सेम पेज पर अगर तो नहीं आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वो साइकिल अब ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। एंड आई ऑल्सो फील कि आप लोगों के इस कनेक्शन में अब कुछ प्रोग्रेस होगी,
कुछ बेहतरी आएगी आप लोगों के इस कनेक्शन में। मे बी आप दोनों के दरमियान कोई बहस चली, कोई बात थी जिस पर शायद आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा उलझ रहे थे। आई फील कि आप दोनों अंडरस्टैंड करेंगे एक दूसरे को। सो जो भी प्रॉब्लम था आप लोग कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढ लेंगे। आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो नेक्स्ट एक्शन तो कोई मुझे आपके पर्सन का नज़र नहीं आ रहा, बट मुझे ये ज़रूर फील हो रहा है कि जैसे जैसे वो आपके साथ अब और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते, जैसे वो बहस नहीं करना चाहते, आपके साथ उलझना नहीं चाहते, बल्कि अब चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। और जो आपको मोमेंट्स मिलेंगे, जो टाइम मिलेगा अब इन फ्यूचर जहाँ पर आप लोग एक साथ होंगे, उन मोमेंट्स को चेरिश करना चाहते हैं। सो ये आपके पर्सन का माइंडसेट मुझे नज़र आ रहा है। अब हम उनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। अगर वो अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? ओके, सो हमारे पास है आई एम सो लकी टू हैव यू। सो उन्हें डेफिनेटली ये फील होता है कि वो बहुत लकी हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में। और आप देखिए कि ग्रैटिट्यूड का कार्ड यहाँ पर आया। सो जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, दे आर ग्रेटफुल कि आप उनकी ज़िंदगी में आए। आई एम सो हार्टलेस, कांट फील योर पेन। समटाइम्स वो एडमिट करते हैं कि वो हार्टलेस हो जाते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं, आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, आपकी पेन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। सो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ओपन अप होना। ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, आई फील। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। सो वो जानना चाहते हैं कि क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे पूरी तरह से, उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, उनका साथ देंगे या नहीं। अर्थ एंजल प्लीज़ बी माइंड। सो ये बड़ा स्वीट मैसेज है। वो ये फील करते हैं कि आप एक अर्थ एंजल हैं, आप एक बहुत स्वीट इंसान हैं। वाई डिड यू लीव मी। सो मे बी आपने उन्हें छोड़ दिया, कुछ ऐसा हो सकता है। स्पेसिफिक मैसेज है और वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने उन्हें क्यों छोड़ा। माई ईगो वॉज स्टॉपिंग मी। सो मे बी आपके पर्सन की ईगो दरमियान में आ रही होती है और वो रीच आउट नहीं करते, या कुछ ऐसा हुआ जिसमें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा के ईगो में थे। नेक्स्ट इज़ आई कांट शेयर यू, आई कांट रिप्लेस यू विद एनीथिंग और एनीवन। बट दिस इज़ द थिंग कि ये इंसान आपको शेयर नहीं करना चाहते किसी और से, आपके लिए पोजेसिव भी हैं। सो यस, ये आपके चैनल्ड मैसेजेस थे। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर येस है या नो है। सो लेट्स सी। हमारे पास है येस, येस एंड नो। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेंगे। आपका नेम इनिशियल आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी बन सकता है। सो बी हमारे पास सबसे पहले आ गया है। सो फिर है हमारे पास के एक्स, एम, वाई, एम, एच, वी, ई, एस, एच, क्यू, 333, H, 1111, R, V, J, R, D, M, 666, E, N, J, X and B। ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं।
और ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था वाइट स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो कैसा फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है नियर फ्यूचर, सब कुछ हम जानेंगे। बट सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी होगी। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 1 2 3 4 5 6। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास टफ लव। सो ये कनेक्शन आप लोगों का इंटेंस है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, चैलेंजेस हैं इसमें काफ़ी। और फिर है हमारे पास पावर। नेक्स्ट इज़ डिसरिस्पेक्ट। सो मे बी आपके पर्सन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, कोई बड़ी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, मे बी कोई काम वो ऐसा करते हैं, कोई यस कोई लिटरली पॉलिटिशियन भी हो सकता है। आई डोंट नो, ये पावर का लफ्ज़ आया तो मेरे जहन में फ़ौरन पॉलिटिशियन आ गया। बट एनीवेज़ मे बी ये कोई ऐसे इंसान है कि जिनके पास बड़ी पावर है, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और समटाइम्स वो थोड़ा सा गरूर में आ जाते हैं इस वजह से, और कभी कभार आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। वो ये सोचते हैं कि बस उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और वो बॉस हैं और जो उन्होंने कहा है वो होना चाहिए। फिर है हमारे पास कमिटमेंट। सो मे बी इस वक्त उनके कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, अभी वो शायद कमिट नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो कमिटमेंट करें। मे बी उन्होंने आपसे कोई प्रॉमिस किया था, वादा किया था, जिसे उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया और उन्होंने अपने प्रॉमिस को निभाया नहीं। फिर है हमारे पास सोलमेट। सो ऑफ कोर्स ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि सोलमेट कनेक्शंस बहुत इजी होते हैं, बड़े आसान होते हैं, बड़े स्मूथ, ऐसा नहीं होता। हर कनेक्शन के अपने चैलेंजेस होते हैं। सो कुछ लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि मेरा कोई ट्विन फ्लेम है बट वो बहुत टॉक्सिक है, डिसरिस्पेक्टफुल है, अब्यूज़िव है, तो मुझे उसे नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो मेरा ट्विन फ्लेम है। नो, चाहे कोई आपका ट्विन फ्लेम है या आपका सोलमेट है, अगर कोई इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, डिसरिस्पेक्टफुल है, टॉक्सिक है, तो फिर आपको उससे छोड़ देना चाहिए, चाहे वो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, वॉट एवर। सो ये पॉइंट बड़ा क्लियर होना चाहिए आप लोगों के जहन में कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ये बहुत ही स्पेसिफ़िक मैसेजेस आए हैं, ज़रूरी नहीं कि ये हमारी रीडिंग से रेजोनेट करें, हो सकता है कि इन कार्ड्स में बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी आए। सो लेट्स सी कि ये आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। बड़े टफ इंसान हैं। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो आई फील कि इनकी बातें बड़ी हर्टफुल होती हैं समटाइम्स। ये बड़े ही डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बड़ा बस जो दिल में आया फ़ौरन से बोल देते हैं और ये कैलकुलेट नहीं करते कि सामने वाले पर उनकी बात का क्या असर होगा क्या नहीं। बट एक तरह से ये बात अच्छी भी है कि ये इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। सो आई ऑल्सो फील कि समटाइम्स ये इंसान बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव बिहेव करते हैं, यानी ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे बिल्कुल आपकी जो तकलीफ़ है उसको फ़ील नहीं कर पाते हैं, ये हर्ट करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। फिर है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स। सो आई फील कि आपका जैसे कि ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुकी है इनसे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा ये इंसान अवेलेबल नहीं थे आपके लिए, ये इंसान अवेलेबल नहीं थे, हर्टफुल थे बहुत ज़्यादा। फिर है हमारे पास द एम्परर। ओके, सो कंट्रोलिंग भी थे और देखिए कि इस सारी एनर्जी से ये एनर्जी अब रेजोनेट करना शुरू हो गई है। फिर है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो अब मुझे फील हो रहा है कि क्यों ये ऐसे हैं। द स्टार, अभी हम करते हैं इसके ऊपर बात। फिर है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो,
वैसे तो सारे ही स्टार साइंस यहाँ पर शो हो रहे हैं, बट मैं आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, इनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा इन्होंने ज़िंदगी में या तो स्ट्रगल की है, बड़े एक्सपीरियंसेस, इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, बहुत सी नेगेटिविटी एक्सपीरियंस की है इन्होंने अपनी ज़िंदगी में। इनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, आई फील कि इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ इन्होंने एक्सपीरियंस किया है और आज ये इसीलिए इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल और इतने रियलिस्टिक हैं। आप लोगों में मुझे थोड़ा नहीं, काफ़ी एज गैप भी नज़र आ रहा है। 10 साल का एज गैप भी हो सकता है, कम से कम भी 5 साल का एज गैप नज़र आ रहा है। बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है। ग्रुप 3 हमेशा, मेरा जो पाइल 3 होता है वो बाकी दोनों पाइल से डिफरेंट होता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ हमेशा, बट एनीवेज़ कम से कम भी 5 साल का गैप नज़र आ रहा है, एज गैप आप लोगों के दरमियान। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के हैं। बड़ी इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, इनके अंदर लीड करना चाहते हैं हर चीज़ में और चाहते हैं कि बस जैसे ये कह रहे हैं बाकी सब लोग इन्हें फॉलो करें और ओबे करें इनके ऑर्डर को। इस तरह के हैं, नॉट इन अ सेंस कि वो किसी को अपना स्लेव बना रहे हैं, बट वो ये समझते हैं कि उनके पास ज़िंदगी का एक्सपीरियंस और एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि उनकी बात को समझना चाहिए और लोगों को जो उनसे छोटे हैं, वो ये सोचते हैं। सो अगर आपकी पर्सनालिटी को देखा जाए तो आपकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग है, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बड़ी पॉजिटिव इंसान हैं, हर चीज़ को आप एक पॉजिटिव लाइट में देखते हैं और बहुत ज़्यादा सख्त होकर नहीं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर नहीं सोचते हैं। सो यू नो कि ये आप दोनों की पर्सनालिटीज़ में डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है कि एक इंसान बहुत इज़ ऑल अबाउट पावर, स्ट्रेंथ, लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी, और दूसरा इंसान इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, फैंटसीज़, लव, नेचर, यू नो। सो मुझे ये दो आप दोनों की पर्सनालिटीज़ में ना बहुत सा डिफरेंस नज़र आ रहा है और ये एक क्लैश की वजह हो सकती है, बट ये एक वो वजह भी है कि जिससे आप दोनों एक दूसरे के करीब भी आए। आप उनकी ज़िंदगी में ये लव, ये हैप्पीनेस, ये प्यार लेकर आए और वो आपको ये सिखा रहे हैं कि ज़िंदगी में प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, सोचना भी चाहिए, लॉजिक भी बहुत ज़रूरी है। सो आप दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं और इस हवाले से ये कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है आप दोनों की ज़िंदगियों में। बहुत सिग्निफिकेंट कनेक्शन है ये। आपके पर्सन बहुत मैच्योर और सीरियस टाइप की वाइब्स हैं और आप एक बहुत लाइट हार्टेड, लविंग, जेनरस, हैप्पी किस्म की वाइब्स हैं आपकी और बड़ी यंग वाइब्स हैं आपकी, यूथफुल वाइब्स हैं। सो मे बी जब आप इनकी ज़िंदगी में आए इन्हें फ़ील हुआ कि जैसे ये भी अपने यूथ में चले गए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये कोई बहुत बूढ़े इंसान है, नो, इट्स जस्ट कि इनकी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए कि इंसान वक्त से पहले बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। सो ये इंसान इसलिए भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, चाहे इनकी एज जो भी हो, बट कुछ लोगों में एज गैप भी है। बट एज गैप मैटर नहीं करता ऑफ कोर्स, अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है मेंटल लेवल पर। सो ये इंसान आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं। और इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको हर्ट करें, एंड आई डू सी कि इन्होंने अपनी बातों से आपको थोड़ा हर्ट किया हुआ है। मे बी आप लोगों के दरमियान सेपरेशन हो गई या आप नाराज़ हो गए टोटली, इन्होंने आपके साथ इतना बुरा बिहेव किया कि आपने इनसे बोला कि अब आप इनसे बात नहीं करेंगे। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, लेकिन इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया और ये चीज़ शायद इन्होंने आपसे सीखी है कि अपनी गलती को मान लेना चाहिए। कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे सीखी हैं और ये चीज़ इन्होंने आपसे सीखी है कि अपनी गलती को मानना चाहिए। और ये इंसान बहुत स्वीट भी हैं, इनकी एक बहुत स्वीट साइड भी है जिसका शायद आपको ऑलरेडी पता है या बहुत जल्दी पता चल जाएगा, बिकॉज़ ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, जो कुछ इन्होंने कहा उस पर अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। और फिर साथ साथ ये आपसे ये भी कहेंगे कि आपको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको भी चीज़ों को समझना चाहिए। सो होप है आप लोगों के कनेक्शन में, और ये इंसान इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। आपके पर्सन थोड़ा सा आपको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, आई फील, विच इज़ वेरी स्वीट एंड फ्रस्ट्रेटिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि आप ये सोचते होंगे कि ये मुझे आप सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं, मुझे हमेशा आप बच्चा क्यों समझते हैं। बट दे रियली फील कि आप एक बहुत स्वीट इंसान हैं और बिल्कुल थोड़े
बच्चों की तरह वो आपको ट्रीट करते हैं कि जैसे आप छोटे से हैं और बहुत स्वीट हैं, आपका एक्सपोजर इतना नहीं है तो आप उनकी बात को अंडरस्टैंड करें, वो इस तरह से आपको ट्रीट करते हैं या करना चाहते हैं। सो ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे और फिर साथ साथ आपको समझाएंगे भी। सो लेट्स सी, फिर भी हम देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हमारे पास है पॉइज्ड एंड देन वी हैव वाई। सो अगेन विद द पॉइज्ड कार्ड, ये इंसान बहुत ज़्यादा सेंटर्ड हैं, बहुत ज़्यादा नॉट सेल्फ सेंटर्ड, ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपनी ज़िंदगी में। दे रियली नो कि इन्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए क्या नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी पर्सनैलिटी। लेट्स सी, हमारे पास है परसिवरेंस, कॉम्प्लिसेंसी। सो ये इंसान सोच रहे हैं आपको परस्यू करने के बारे में बहुत डीपली। ये एक बहुत डीप थिंकर हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा, और ये आपको परस्यू करने के बारे में सोच रहे हैं। सो इसका नंबर 48 है, इसका 31 है। आई डोंट नो कि ये वाई यहाँ पर क्यों आया है। मे बी कुछ क्वेश्चंस आपके जहन में हैं उनको लेकर, कुछ क्वेश्चंस उनके जहन में भी हो सकते हैं। फिर है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, इसका नंबर है 6। तो मे बी उन्होंने लिटरली नया कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी से, कोई बिज़नेस पार्टनरशिप शुरू की है, कोई नया काम कोई नया काम शुरू किया है। नंबर 46, और ये है द थिंकिंग मैन। सो मैन या वुमन, ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स, चाहे मेल हो या फीमेल आपके पर्सन। अगर वो फीमेल है तो भी बहुत बॉसी किस्म का उनका एटीट्यूड है, आई फील वर्किंग लेडी हो सकती हैं। सो ये इंसान बहुत डीपली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मे बी जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनका रिसेंटली, कोई कुछ नया उन्होंने स्टार्ट किया है, कोई पार्टनरशिप, और उसके बारे में भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, आपसे वो अपोलोजाइज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज, फुल मून इन एरीज़। सो मे बी आप किसी एरीज़ से ही डील कर रहे हैं। और फिर ये एम्परर का कार्ड भी एरीज़ कार्ड है। और फिर है हमारे पास सरेंडर टू द डिवाइन। सो मे बी यहाँ पर आपको थोड़ा सा सरेंडर करने की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को भी ज़रूरत है। अगर तो वो बहुत ज़्यादा बॉसी हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, आई रियली फील कि व्हेन इट कम्स टू यू वो चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा सरेंडर करें, आपके साथ थोड़ा सा लाइटर मूड में रहें और इतना ज़्यादा बॉसी एटीट्यूड आपको ना दिखाएं। वो थोड़ा सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो जैसा मैंने कहा कि आपसे अपोलोजाइज़ भी करना चाह रहे हैं। और थोड़ा सा आपको भी सरेंडर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको भी लॉजिकली सोचने की ज़रूरत है। सो आई फील कि आप दोनों एक दूसरे को ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, आप उनको सिखा रहे हैं थोड़ा लाइटर चीज़ों को लें, थोड़ा पॉजिटिव रहें, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा फैंटेसी भी होनी चाहिए। और वो आपको प्रैक्टिकलिटी सिखा रहे हैं, सीरियसनेस सिखा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस, ये सारी चीज़ें आपको सिखा रहे हैं। चाहे वो वर्बली नहीं सिखा रहे, चाहे आप वर्बली नहीं सिखा रहे, बट आप दोनों को एक दूसरे की ज़िंदगी में आना बहुत कुछ एक दूसरे को सिखा रहा है। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन है आप लोगों का। सो यस, ये इंसान थोड़ा सा आई फील कि अपनी कंट्रोलिंग नेचर आपके लिए थोड़ी सी चेंज करेंगे, बाकियों के साथ आई फील के वैसे ही रहेंगे, बट आपसे मुझे अपोलोजाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो उनका नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है। अब हम उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं। अगर वो अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? ओके, सो हमारे पास है आई मिस योर स्माइल। सो आई थिंक कि जैसे उन्हें आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है और उन्हें याद आती है आपकी स्माइल। आई डोंट वॉन्ट टू कीप हर्टिंग यू। सो मे बी उन्होंने आपसे ये पहले बोला कि वो आपको बार बार हर्ट करते नहीं रहना चाहते, इसलिए वो आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, कुछ ऐसा शायद पास्ट में उन्होंने कहा। आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ। सो अभी वो अकेले रहना चाहते हैं, शायद स्पेस चाहिए उन्हें। ऑल आई डू द होल डे थ्रू इज़ ड्रीम ऑफ़ यू। बट कहीं ना कहीं वो आपके बारे में ड्रीम भी करते हैं, यानी फैंटसाइज भी करते हैं आपको। एंड आई ऑल्सो फील कि आपकी एनर्जी हो सकती है, आप उनके बारे में जब सोचते हैं तो बड़ी ड्रीमी सी एनर्जी में चले जाते हैं। आई विल कॉल यू। सो ये इंसान आपको कॉल करेंगे। आई फाइंड यू इन म्यूज़िक। सो मे बी म्यूज़िक के थ्रू आप लोग कनेक्टेड हैं। फिर है हमारे पास
ऑल आई हैव इज़ यू एंड दैट इज़ एवरीथिंग। सो आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो ये बात भी आपको बताना चाहते हैं। एंड देन आई स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू। सो वो अभी भी आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं और उनके प्लान्स में, उनके फ्यूचर प्लान्स में आप हैं, विच मीन्स कि आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, एंड नहीं हुआ, बल्कि अभी बहुत कुछ आप और एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे इस कनेक्शन में। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो लेट्स सी, हमारे पास है येस, नो एंड नो। आपका आंसर नो है। जो भी आपने क्वेश्चन किया, योर आंसर इज़ नो। सो नो को देखकर आप परेशान ना हुआ करें। इसका ये मतलब भी होता है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ये नो ही रहेगा। एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, हमेशा अपने जहन में ये बात ज़रूर रखा करें। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो लेट्स सी, हमारे पास है E W P M K W V C U नंबर 8, नंबर 9, 98 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, R 10 E किसी का मोबाइल नंबर में हो सकता है 98, D U हाउस नंबर, कार नंबर भी आ सकता है, K B Y K N F F R U R W L N 111 J F F Y, F और Y बहुत ज़्यादा है, V K V 777 6 6 J 111 N L M J M। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।